भाजपा का घमंड का चक्कर में सारे चीज हो रहा है। बीजेपी का पास 240 है, इंडिया अलायंस का पास 240 है। बचा हुआ सारे पार्टी संविधान का साथ कौन है ये देखना। अच्छी परंपरा ये रहती कि लोकसभा निर्विरोध सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनता और स्पीकर वैसे भी किसी सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष का नहीं होता है, वो पूरे सदन का होता है। क्या वजह है? क्या सुरेश जी की सामाजिक पृष्ठभूमि, जातिगत पृष्ठभूमि से आपको परेशानी है? आप एक प्रोफेशनल ब्लैकमेलर की तरह चाहते हैं कि जब हम अध्यक्ष पद की घोषणा करें तो उपाध्यक्ष का भी हम वादा कर दें, डिप्टी स्पीकर का भी वादा कर दें। जो हिंदुस्तान के इतिहास में 72 सालों में नहीं हुआ, जिस परंपरा और आपसी सौहार्द की मिसालें पेश की जाती थी, वो 18वीं लोकसभा आते आते धराशायी हो गई हैं। स्पीकर पद के लिए एनडीए की तरफ से एक बार फिर ओम बिरला का चेहरा सामने आया तो डिप्टी स्पीकर की जिद पे अड़े विपक्ष ने भी के सुरेश के रूप में स्पीकर के लिए उम्मीदवार उतार दिया। ये वही के सुरेश हैं जो 18वीं लोकसभा में सबसे वरिष्ठ हैं, 8वीं बार के सांसद हैं और इंडिया गठबंधन जिन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाने की मांग पर अड़ा हुआ था। हर कोई चाहता था कि स्पीकर का फैसला सर्वसम्मति से हो। कांग्रेस भी इस पर राजी थी, लेकिन पेच फंस गया डिप्टी स्पीकर को लेकर। राजनाथ सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे को 3 बार फोन भी किया, एनडीए के स्पीकर उम्मीदवार को समर्थन देने की अपील की। खड़गे राजी भी हो गए, लेकिन साथ में शर्त रख दी कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जाए। जब राजनाथ सिंह का कोई जवाब नहीं आया तो इंडिया ब्लॉक ने प्रत्याशी उतार दिया। राजनाथ सिंह जी का खड़गे जी को फोन आया, खड़गे जी से कहा आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे कि डिप्टी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए जी। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खड़गे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खड़गे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया। खड़गे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर है, मैं उनका सम्मान करता हूं। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात हुई। स्पीकर के पेच को सुलझाने की कोशिश आखिरी वक्त तक की गई। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने टीआर बालू के साथ राजनाथ सिंह से मुलाकात की, लेकिन बात नहीं बन पाई। हम भी चाहता है स्पीकर पोजीशन में यूनानिमस सिलेक्शन होना चाहिए, हम भी चाहते हैं, बट प्रोवाइडेड दे शुड एग्री फॉर डिप्टी स्पीकर आल्सो, दैट इज अ कन्वेंशन। वेणुगोपाल जी और टीआर बालू साहब आए थे। कांग्रेस पार्टी वेणुगोपाल साहब का कहना था कि आप उपाध्यक्ष का पद अभी आप इसी समय उसको स्वीकार करें। शर्तों के आधार पर वो लोकतंत्र चलाना चाहते हैं, दबाव की राजनीति करना चाहते हैं, तो ये लोकतंत्र में नहीं चलता है। इंडिया गठबंधन ने स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार भले उतार दिया, लेकिन मालूम उसे भी है कि इस जंग को जीतने के लिए उसके पास जरूरी संख्या बल नहीं है। हालांकि संदेश साफ है कि अब विपक्ष को मिलने वाले हक से समझौता बिल्कुल नहीं होगा। जो हमारी राय पार्टी की है वो है कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो और बाकी बातें अभी सब सामने आ। तो एक तो विपक्ष से चर्चा करके नाम का ऐलान होना चाहिए। दूसरी बात, डिप्टी स्पीकर का पद कायदे से विपक्षों को मिलना चाहिए। अब 26 जून को जैसे ही लोकसभा की कार्यवाही शुरू होगी, सबसे पहले स्पीकर पद के लिए वोटिंग होगी और इस मतदान से विपक्ष कम से कम 2 बातों को साफ कर देगा। पहला ये कि सरकार को सदन के भीतर हर कदम पर परीक्षा से गुजरना होगा और दूसरा ये कि मोदी सरकार के खिलाफ इंडिया गठबंधन के अलावा और कितने दल साथ खड़े हैं।